इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और उसे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखा हुआ बेटा, देखिए। यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू के हो। पी क्यू आर कौन सा कोण है? पी क्यू आर क्यू पर बना होगा, जो बीच में पॉइंट होता है वहीं बना होता है, तो यानी कि ये वाला कोण है। पी आर क्यू के बराबर है। पी आर क्यू यानी कि इसके बराबर ये कोण और ये कोण बराबर हमें दिए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस यानी कि ये वाला किसके बराबर सिद्ध करना है? पी आर टी कोण के बराबर। पी आर टी यानी कि ये वाला जो बना हुआ है, ये बाहर वाला कोण इस बाहर वाले कोण के बराबर प्रूव करना है। तो हर क्वेश्चन में बेटा क्या करेंगे, जिसमें भी सिद्ध करना दिया हुआ हो, जिस क्वेश्चन में सिद्ध करें कि ऐसा लिखा हुआ हो, तो हम एक बार दिया है कि हेडिंग बनाकर लिख देंगे जो भी हमें दिया हुआ हो, और जो सिद्ध करना हो उसकी हेडिंग बनाकर भी लिख लेंगे जो सिद्ध करना है। क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। ये दोनों हेडिंग बनाने के बाद हम हेडिंग बनाएंगे प्रमाण की, कि उसमें हम प्रूव करेंगे कि कैसे हमने प्रूव किया है। देखिए, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हों तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, एक बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी है कि रैखिक युग्म, अगर कोई कोण रैखिक युग्म बनाते हैं तो उनका जोड़ 180 डिग्री होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं तो है नहीं, तो इसका मतलब अब दूसरा बचा क्या? रैखिक युग्म वाली बात। तो रेखा कौन से कोण बना रहे हैं? देखिए, ये एक रेखा है, यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर, ये दोनों आसन कोण हो गए, और ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएंगे, क्योंकि एक रेखा पर ही स्थित है। इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला भी मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि ये भी एक रेखा पर स्थित है। रैखिक युग्म बनाएंगे ये एक तरह से। तो हम इन्हीं को लिख देंगे बेटा प्रमाण में। क्या कहेंगे? पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर जमा में कोण पी क्यू एस, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। कारण भी लिख देंगे क्योंकि ये रैखिक युग्म है। इसी प्रकार से अगला, ये वाला और ये वाला, पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू जमा में कोण पी आर टी, ये दोनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा। वही कारण है, रैखिक युग्म कोण है ये भी। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। 180 डिग्री बेटा। अब समीकरण 1 और 2 से जब इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, दोनों 180 के बराबर हैं, यानी इन दोनों का जोड़ बराबर होगा इन दोनों। तो इस प्रकार से बेटा हमने लिख दिया, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के बराबर थे, तो ये बराबर इन दोनों का जोड़ बराबर हुआ इन दोनों के, हमने लिख दिया। अब हमें क्या दिया था? कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू के। ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। क्या दिया है? कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू के, ये दिया है तो इसलिए ये कट जाएगा बेटा। क्यों? इधर जाकर माइनस होकर दोनों ही बराबर हैं, तो ये कट जाएगा। हम डायरेक्ट भी यहाँ पर काट सकते हैं। तो बचा क्या अब? कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, यही आ गया है और यही हमें सिद्ध करना था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यदि x जमा वाई बराबर w जमा जेड हो। ये एंगल्स हैं, ये कोण दिए हुए हमें, ये x है, ये y कोण है, ये z कोण है और ये w कोण है, एक आकृति दी हुई है। इसमें x और y का जोड़ बराबर है w और z के जोड़ के बराबर। तो सिद्ध करना है कि AOB एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है बेटा। तो सिद्ध कैसे करते हैं? रेखा कब सिद्ध होगी? जब हम इस पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री दिखा दें। या तो मैं x जमा वाई जोड़ करके 180 दिखा दूं, क्योंकि इस रेखा पर बना हुआ है ये पूरा x जमा वाई, या फिर w जमा z को जोड़ करके 180 दिखा दूं। दोनों ही बात से वो रैखिक युग्म होगा, तो इसलिए AOB एक रेखा हो जाएगी। रैखिक युग्म की शर्त को वो पूरा कर देगा।
तो अभी देखते हैं बेटा, वही बात है, दिया है लिख लेंगे, ये दिया हुआ है, और जो सिद्ध करना है वो लिख लेंगे। अब एक बात बेटा आपको ध्यान होगी, एक बिंदु पर बने कोण, बिंदु पर सभी कोण, लाइन पर तो सभी कोणों का जोड़ 180 होता है, लेकिन पूरे बिंदु पर देखें, इधर वाला भी और इधर वाला भी, पूरा सारा सर्कल जोड़ दें तो कितने कोण हो जाएगा, 360 डिग्री। बिंदु पर कुल मिलाकर सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, क्योंकि सर्कल बना देगा। तो ये बात हम लिख देंगे बेटा, एक बिंदु पर बने सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इसलिए सारे कोण लिख दिए, इसलिए हम लिख देंगे x जमा वाई जमा जेड जमा डब्लू बराबर 360 डिग्री, सभी कोणों का जोड़ है। अब x जमा वाई तो w जमा जेड के बराबर है, तो x जमा वाई की जगह मैं w जमा जेड लिख सकती हूँ बेटा। तो इसलिए w जमा जेड जमा में z जमा w, इसकी जगह मैंने w जमा जेड लिख दिया है, बराबर 360 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, x जमा वाई बराबर w जमा जेड दिया है, ये कारण है, इसलिए ये लिख दिया। अब यहाँ से देखिए बेटा, 2w जमा 2z, ये हो गया, w और w जुड़कर हो गए 2w जमा में 2z बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन ले लिया, w जमा जेड बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ से ये 2 इधर गुना में तो इधर भेज देंगे हम इसको, ये डिवाइड में हो जाएगा, 360 डिग्री बटे 2, ये कट कर आ गया 180 डिग्री। अब w जमा जेड का जोड़ 180 डिग्री आ चुका है, तो रैखिक युग्म वाली शर्त पूरी हो चुकी है, इसलिए AOB एक रेखा है, ये बात हम लिख देंगे। इसलिए AOB एक रेखा है, यही हमें प्रूव करना था। 5th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, POQ एक रेखा है, एक रेखा दी हुई है, किरण OR रेखा P के ऊपर लंब है, ये जो OR है ये इस P के ऊपर लंब है, लंब का ये निशान होता है, यानी कि 90 डिग्री है ये कोण। किरणों OP और OR के बीच में, OP और OR के बीच में एक OS एक अन्य किरण है, और सिद्ध करना है ये कोण ROS यानी कि ये वाला कोण किसके बराबर सिद्ध करना है, हाफ ब्रैकेट स्टार्ट कोण QOS ये पूरा है, माइनस कोण POS, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो उसी प्रकार से बेटा दिया है और सिद्ध करना है, हम लिख लेंगे। क्या दिया है, POQ एक रेखा है, लिख दिया। किरण OR P के ऊपर लंब है, तो OR लंब PQ, ये लंब का निशान होता है, इस तरह से हमने ये लिख दिया, OR लंब PQ। और जो सिद्ध करना है वो लाइन भी हमने लिख दी। अब प्रमाण में शुरुआत कैसे करेंगे बेटा, कैसे भी घुमा फिरा के भी प्रूव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट वही लाइन है आपको रटनी। हम शुरुआत कर रहे हैं कि POQ हमें एक रेखा दी हुई है। अब रेखा दी हुई है तो इस पर 2 कोण इस पर रैखिक युग्म बनाएंगे, 2 कोण इस प्रकार से हैं, ROQ कोण ROQ और कोण ROP का जोड़, ये दो इसको भूल जाएं अगर हम 1 मिनट के लिए, तो रैखिक युग्म बनाएंगे ROQ और ROP एक रेखा पर हैं क्योंकि, तो इन दोनों का जोड़ होगा बेटा 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा है तो इस पर बने आसन को रैखिक युग्म बनाएंगे। अब ROQ तो 90 डिग्री है, ये तो हमें दिया हुआ है, क्योंकि OR लंब PQ है, तो ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री जमा कोण ROP बराबर 180 डिग्री। क्यों लिख देंगे, OR लंब PQ, ये कारण है। यहाँ से ROP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ROP की वैल्यू निकालेंगे, इधर जाकर माइनस हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि ROP की वैल्यू आई 90 डिग्री। इस साइड वाले की भी 90 है, और इस ROP यानी कि इस टोटल की वैल्यू भी 90 डिग्री आ चुकी है, ये 90 है और पूरा ये भी 90 डिग्री है, फिगर से भी आपको दिख रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये 90 डिग्री था, ROQ बराबर आ चुका है
पी के, इसलिए कोण आर ओ पी बराबर आ चुका है कोण आर ओ क्यू के। प्रत्येक 90 डिग्री का आ चुका है। एक तो लंब दिया था, इससे पता चल रहा है, और दूसरा भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये बातें ना लिख के हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब आर ओ पी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए आर ओ पी इन दोनों कोणों का जोड़ है आर ओ एस जमा पी ओ एस। पी ओ एस क्वेश्चन में तो हम इसको पी ओ एस लिख देंगे, आर ओ एस जमा में कोण पी ओ एस। हमने आर ओ पी को इस तरह से तोड़कर लिख लिया। अब आर ओ क्यू को कैसे लिखेंगे, आर ओ क्यू, देखिए आर ओ क्यू, क्यू ओ एस चाहिए हमें, आर ओ क्यू ये वाला कौन है, ये वाला कौन होगा, क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर दूँ, इस पूरे बड़े में से मैं ये वाला माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। तो ये हम लिख देंगे क्यू ओ एस माइनस कोण आर ओ एस। इस प्रकार से हमने ये लिख दिया बेटा। अब यहाँ से हमें जो प्रूव करना है वो आर ओ एस बराबर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, आर ओ एस को इकट्ठा कर लेंगे। कोण आर ओ एस, इधर आके ये कोण भी आर ओ एस हो गया, आर ओ एस बराबर ये कोण के ओ एस यहीं पर है, और इस कोण को इधर भेजेंगे तो माइनस कोण पी ओ एस, इस तरह से हो गया। अब ये हुआ 2 बार है तो 2 बार हो गया, कोण 2 कोण आर ओ एस जुड़कर 2 आगे आ गया, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। अब ये 2 हम इधर भेज देंगे, तो ये गुना में था तो यहाँ आ गया बटे में, 1/2 ब्रैकेट कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। इस तरीके से यही हमें प्रूव करना था बेटा। एक बार फिर से देखते हैं कैसे किया है हमने। पी ओ क्यू हमें एक रेखा दी थी, तो इसका मतलब है बेटा कि ये कोण जमा में ये कोण, क्योंकि आसन कोण बना रहे हैं, ओ आर एक इस पर किरण है, ये कोण और ये कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री, हमने वो लिख दिया। अब ये आर ओ क्यू 90 डिग्री है, क्योंकि आर ओ इस पर लंब है, तो लंब है तो हमने वो 90 डिग्री लिख दिया, और आर ओ पी की वैल्यू भी निकाल ली तो वो भी 90 डिग्री आ चुकी है, तो दोनों 90 डिग्री आ चुके हैं। तो आर ओ क्यू बराबर आर ओ पी ये हमने लिख दिया, बराबर लिख दिया। अब आर ओ पी को हमने तोड़ लिया है इसके और इसके जोड़ के बराबर, और आर ओ क्यू को हमने तोड़ लिया है क्यू ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर दें, इस पूरे बड़े में से छोटे वाला माइनस कर दें, तो उसको ऐसे तोड़ लिया। उन दोनों को तोड़ लिया है हमने, और आर ओ एस को एक साइड ले गए हैं, और फिर ये 2 आ गया तो 2 को भाग में ले गए। इस प्रकार से क्वेश्चन बेटा हमारा प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है। यदि एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है तो दी गई सूचना से एक आकृति खींचे। आकृति हमें दी नहीं हुई है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे बेटा। एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, तो इस तरह से कोई कोण बना लेते हैं जो 64 डिग्री का हमें लगे। जैसे ये कोण है 60 डिग्री का, अंदाजे से ऐसे होता है, तो थोड़ा सा ऐसे हमने ये कोण बना लिया। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड दिया तो वाई पर 64 डिग्री का कोण होगा, तो यानी कि ये है 64 डिग्री। एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, एक्स वाई को बढ़ाया गया है बिंदु P तक, तो हम इसको बढ़ा देंगे बेटा यहाँ आगे तक, कहीं भी यहाँ तक ले आए, ये बिंदु है यहाँ P। अब कह रहे हैं यदि किरण वाई क्यू किरण है और जेड वाई पी कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, इस पूरे कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है कोई किरण वाई क्यू, तो बिल्कुल बीचों बीच से एक किरण हम निकाल देंगे और उसका नाम रख देंगे वाई क्यू। तो अब क्या करना है, एक्स वाई क्यू ये पूरा कोण बताना है कि कितना होगा, और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण बताना है। तो देखिए बेटा, दिया है, ज्ञात करना है, हम लिख सकते हैं, चाहे तो लिखे या वरना इसको बेशक ना लिखे, क्योंकि ये सिद्ध करने वाला सवाल नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये बातें आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है, टोटल ये कोण फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए ये कोण पता होना चाहिए हमें,
ये कोण निकालने पर हम कंसंट्रेट करेंगे। देखिए अब हमें इस कोण से हमें एक यहाँ से हिंट मिला हुआ है कि वाई क्यू जो किरण है वो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण पी वाई क्यू, कोण पी वाई क्यू बराबर होगा कोण जेड वाई क्यू के, जेड वाई क्यू के बराबर होगा। और इन दोनों को मान लेते हैं, ये कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे एक्स वाई जेड दे देते हैं। मान लिया वो कौन है एक्स, इसका नाम हमने रख दिया एक्स। तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा क्योंकि ये समद्विभाजित करती है। अब हमारा काम आसान हो गया बेटा। देखिए एक्स वाई पी एक रेखा है, क्योंकि एक्स वाई को ही पी बिंदु तक बढ़ाया था, तो एक्स वाई पी एक रेखा है, एक्स वाई पी एक रेखा है बेटा। अब रेखा अगर है तो इस पर सारे कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा, इसलिए कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड जमा में एक्स जमा एक्स, ये सभी कोणों का जोड़ होगा 180 डिग्री। अब एक्स वाई जेड का मान दिया है 64 डिग्री, दिया ही हुआ है ये तो पहले से, लिख भी देंगे कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। और x और x जुड़कर हो गए 2x, तो ये मान आया 180 डिग्री के बराबर। अब यहाँ से 2x की वैल्यू आई 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, यानी कि 2x की वैल्यू आई 116 डिग्री, माइनस कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली बेटा 116/2, तो ये क्योंकि 2 गुना में था तो इधर जाकर भाग में चला गया है। x की वैल्यू निकाल रहे हैं, 2 5 10, 2 8 16, तो x की वैल्यू आ चुकी बेटा 58 डिग्री। ये x की वैल्यू हमें बहुत काम आने वाली। क्या पूछा है हमसे, एक्स वाई क्यू पूछा था, तो होगा 64 जमा एक्स। हाँ, तो अब इसलिए कोण एक्स वाई क्यू जो हमसे पूछा गया था वो होगा, यहाँ से दिख भी रहा है चित्र से, 64 डिग्री जमा में x। आकृति से लिख सकते हैं आप कि हमें आकृति से दिखाई दे रहा है। अब x की वैल्यू 58 डिग्री है, तो यानी कि 64 डिग्री जमा 58 डिग्री। ये हमने सोल्व किया तो ये आया 8 और 4 12, 122 डिग्री। तो एक्स वाई की क्यू की वैल्यू आ चुकी है 122 डिग्री। और क्या पूछा है, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी तो x ही है, क्यू वाई पी बराबर x यानी कि बराबर 58 डिग्री। इसलिए प्रतिवर्ती क्यू वाई पी पूछा है बेटा, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी क्या होगा, 360, प्रतिवर्ती जहाँ लग जाए उसको 360 में से माइनस करना होता है, 360 डिग्री माइनस प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, और ये हमने माइनस कर दिया तो ये आंसर आया 302 डिग्री। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बेटा